हे आई एम आदि एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे माइल्ड से क्रिएट कर सकते हो दाविंची रिजॉल्व में। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लिप को अपने टाइमलाइन पे ऐड करना एंड देन इस एडजस्टमेंट क्लिप को अपने फ्यूज़न टैब पे ओपन करना। फ्यूज़न टैब पे आ जाने के बाद अब हम लोग एक कैमरा सेक ऐड करेंगे। जब कैमरा सेक सर्च करोगे तो आप लोगों के पास दो कैमरा सेक आएंगे। सो आप लोगों को नॉर्मल कैमरा सेक पे क्लिक करना है एंड इसे ऐड कर लेना है। नाउ ऐड कर लेने के बाद आप लोगों को इस रेड पॉइंट को फर्स्ट फ्रेम पे लेकर आना है और यहाँ पे की फ्रेम डालना है। की फ्रेम मोशन स्केल पे एक लगाना है, स्पीड स्केल पे लगाना है, मोशन ब्लर पे लगाना है और पेन एम्पलीट्यूड पे लगाना है और टिल्ट एम्पलीट्यूड और रोटेशन एम्पलीट्यूड। इन 6 पे की फ्रेम लगा लेने के बाद आप लोगों को मोशन स्केल को 0 करना है और स्पीड स्केल को भी 0 कर देना है। नाउ अब हमें लास्ट फ्रेम पे आना है। लास्ट फ्रेम पे आ जाने के बाद मोशन स्केल का वैल्यू हम लोग 1.46 करेंगे और स्पीड स्केल का 2 और मोशन ब्लर का 0.3 कर देंगे और पेन एम्पलीट्यूड का 0.22 कर देंगे और टिल्ट का 1.7 एंड रोटेशन एम्पलीट्यूड का करेंगे 0.02। नाउ सबका वैल्यू चेंज कर लेने के बाद अब हम लोग स्प्लाइन ओपन करेंगे और कैमरा सेक को सिलेक्ट करेंगे एंड सारे की फ्रेम्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे एस प्रेस कर देंगे। नाउ स्प्लाइन डिसेबल करेंगे। नाउ हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। नाउ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकंड क्लिप पे आएंगे और एक और एडजस्टमेंट क्लिप इसके ऊपर ऐड करेंगे। एंड इसे फ्यूजन टैब पे ओपन करेंगे एंड अगेन सेम कैमरा से एक ऐड करना है। कैमरा से एक ऐड कर लेने के बाद इस बार फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे और सेम उसी के ऊपर की फ्रेम डालेंगे जैसा हमने पिछली बार किया था। नाउ की फ्रेम डाल देने के बाद इस रेड वाले पॉइंट को लास्ट फ्रेम पे लाएंगे और की फ्रेम डाल देंगे सारे के ऊपर। सारे के ऊपर की फ्रेम लगा देने के बाद यहाँ पे एक और के ऊपर की फ्रेम लगाना है जो कि PTR स्पीड है। इसके ऊपर एक की फ्रेम डाल देना एंड फर्स्ट फ्रेम पे जाना एंड अगेन इसके ऊपर डाल देना। ना अब हम लोग फर्स्ट फ्रेम पे आ जाने के बाद अगेन इन सारे का वैल्यू चेंज करेंगे। मोशन स्केल का 2 कर देंगे, स्पीड स्केल का भी 2 कर देंगे और मोशन ब्लर का 0.3 एंड बाकी सारे का जो हमने प्रीवियस टाइम पुट किया था सेम इसमें भी वही डालेंगे। ना अब हम लोगों को यहाँ पे PTR स्पीड का चेंज करना है। सो इसे 0.5 है तो इसे 0.52 कर देना एंड सेम स्प्लाइन ओपन करेंगे, कैमरा सेक को सिलेक्ट करेंगे एंड सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे एस प्रेस कर देंगे। नाउ अब हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। नाउ 38 फ्रेम पे हमारा थर्ड क्लिप स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 क्लिप लिए थे जो कि मैंने 2 क्लिप को कंपाउंड क्लिप में दिया था। नाउ अब हमारा कुछ ऐसा प्रीव्यू है अभी तक। नाउ हमारा सेक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर जूम इन डालेंगे। जूम इन डालने के लिए मेरे पास ऑलरेडी उसका प्रीसेट है सो मैं उसी को यूज करूंगा। सो आप लोगों को नहीं पता कैसे जूम इन और जूम आउट क्रिएट करते हैं दाविंची रिजॉल्व में, सो आप लोग मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना। कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा उस वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे जूम इन और जूम आउट क्रिएट कर सकते हो दाविंची रिजॉल्व में।
नाउ हम लोग बढ़ते हैं आगे। नाउ अब हम लोगों ने जूम इन ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे एक ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन लगाने के लिए सिंपली आप लोगों को इफेक्ट पे जाना है और एक और एडजस्टमेंट क्लिप ऐड करना है। एंड इस एडजस्टमेंट का ड्यूरेशन मैं समथिंग 1 सेकंड रखने वाला हूँ। नाउ इस एडजस्टमेंट क्लिप को अगेन हम लोग फ्यूज़न टैब पे ओपन करेंगे। फ्यूज़न टैब पे ओपन कर लेने के बाद हम लोग एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे और इसे मीडिया 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड इस बैकग्राउंड का कलर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिंक सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब पिंक सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को फर्स्ट फ्रेम पे जाना है और मर्ज को सिलेक्ट करना है। मर्ज को सिलेक्ट कर लेने के बाद ब्लेंड के ऊपर एक की फ्रेम लगाना और इसका वैल्यू 0 कर देना। एंड लास्ट फ्रेम पे आना एंड अगेन ब्लेंड के ऊपर एक की फ्रेम लगाना एंड सेंटर 50 फ्रेम पे जाना और इसका वैल्यू समथिंग पॉइंट एंड इसका वैल्यू समथिंग 0.55 या 0.5 भी रख सकते हो। नाउ अब हम लोग स्प्लाइन ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद हम लोगों को मर्ज सिलेक्ट करना है एंड तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे और मेरी ग्राफ कॉपी कर लेना। नाउ अब हमने ट्रांजेक्शन भी डाल दिए। अब हम लोगों का एक लास्ट काम बचा है जो हम लोगों को बार डालना है। बार डालने के लिए सिंपली एडजस्टमेंट क्लिप लेना है, अपने फर्स्ट क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना एंड सेम इस एडजस्टमेंट क्लिप को कॉपी करना। कॉपी करने के लिए सिंपली अपने कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करना और इसे ड्रैग कर देना। सो तुम्हारा कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद इस एडजस्टमेंट क्लिप को अपने फ्यूज़न टैब पे ओपन करना है। फ्यूज़न टैब पे ओपन कर लेने के बाद एक बैकग्राउंड ऐड करना है एंड सिंपली मीडिया 1 के साथ कनेक्ट कर देना एंड इस बैकग्राउंड के ऊपर एक और नोड कनेक्ट करना जिसका नाम है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नोड हम लोगों को मार्क्स की तरह काम करेगा। ना इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इन्वर्ट को सिलेक्ट कर देंगे। इन्वर्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोगों को इस रेड वाले पार्ट को फर्स्ट फ्रेम पे लाना है। फर्स्ट इस ब्लैक पार्ट को हटा देते हैं अपने फ्रेम से। हाइट के ऊपर एक की फ्रेम लगाएंगे एंड लास्ट फ्रेम पे आएंगे। इसका वैल्यू अपने क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। सो मैं इतना रखने वाला हूँ। मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने से पहले आप लोगों को स्प्लाइन पे जाना है। स्प्लाइन पे जाने के बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना एंड इसका ग्राफ एडजस्ट कर लेना। एंड सेकंड क्लिप का जो हमारा एडजस्टमेंट क्लिप है इसे फ्यूज़न टैब पे ओपन करेंगे एंड अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो हमने प्रीवियस क्लिप का हाइट का वैल्यू कॉपी किया था उस हाइट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। नाउ अब हम लोग 38 फ्रेम पे आएंगे क्योंकि 38 फ्रेम के बाद हमारा सेकंड क्लिप स्टार्ट हो रहा है। सो हम लोग ब्लैक बार सेकंड क्लिप सो हम लोग नाउ 38 फ्रेम पे आएंगे एंड हमारा 38th फ्रेम के बाद थर्ड क्लिप स्टार्ट हो रहा है और हम लोग को थर्ड क्लिप में बार नहीं चाहिए। सो हम लोग 38 पे ही इंड कर देंगे। इसे इंड करने के लिए सिंपली हाइट पे आएंगे और इसका वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। सो ये मूव हो जाएगा। नाउ सेम स्प्लाइन पे आएंगे और इसका ग्राफ एडजस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम, हमारा सेक 28 फ्रेम तक हो रहा है बट हमारा बार फ्रेम से हट जा रहा है। सो इसे एडजस्ट करने के लिए हम लोग ग्राफ को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ हमने अपना ग्राफ एडजस्ट कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं एडिट पेज पे एंड हम लोग अपना फाइनल आउटपुट देखते हैं। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रीव्यू को।
सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो ज़रूर कमेंट करना। सो मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।